बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। कोरोना ने सभी के जीवन को एक ठहराव में ला दिया है और बच्चे भी इस तूफान का खामियाजा भुगत रहे हैं। स्कूल बंद है और खेल के मैदान भी। लेकिन याद रखें, कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं है और प्रकाश निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। ये पुस्तक इस अजीब महामारी के दौरान एक छोटी लड़की के अनुभवों को दिखाती है। उसने लॉकडाउन को निराशा का कारण नहीं होने दिया और आसपास की चीज़ों से सीखने में अपने समय का उपयोग करने का फैसला किया। वो इस कठिन चरण के दौरान सकारात्मक बनी हुई है और उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रही है। उसने खुद को जीवन के नए नियमों जैसे कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखने को भी अपना लिया है। आइए हम उसकी यात्रा में शामिल होते हैं और चुनौतीपूर्ण अवधियों के दौरान आशावादी होने की कला सीखते हैं। सुनते हैं कहानी कोरोना और मेरी दिनचर्या। कहानी लिखी है वेदिका और कुणाल। चित्र क्रिएटिव नॉट। डून टेल्स की प्रस्तुति है। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। ये किताब अगर आपको अच्छी लगी तो आप अमेज़ॉन पे भी खरीद सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है वो मेरी कहानी के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी। टेलीविज़न पे न्यूज़ आ रहे हैं। कोरोना बंदी, लॉकडाउन की तैयारी। छोटी सी मैं हूँ लड़की, चंचल चपल सुजान, कोरोना महामारी में फंसकर घर पर बंद हो रही परेशान। पहला हफ्ता मज़ेदार था, ना स्कूल, ना सबक, ना घर के लिए काम। पूरे दिन टीवी देखा और सोफे पर लेटकर किया आराम। पर अब वीडियो गेम में मन नहीं रमता, टीवी मोबाइल भी नहीं भाता है। छुट्टी की खुशियाँ घटती जा रही, हर दिन अब लंबा हुआ जाता है। बाजार बंद, स्कूल बंद, रद्द हुए हैं खेल, सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आता है। जिन मैदानों में खिलखिलाहट और शोर होता था, वहां फैला अब घना सन्नाटा है। गलियों में मिलती चाट भी बंद हुई। अब तो खाना पड़ता है घर का सादा आहार। बंद दुकानों से बाजार उजड़ा दिखता है। घर में सिमटा जा रहा है मेरा ये संसार। चाचा अमित को आया जब बुखार बहुत गंभीर, दरवाजे पर एम्बुलेंस तुरंत हो गई तब खड़ी। प्रधानमंत्री जी कह रहे घर पर ही रहो, खतरा बड़ा है, मुश्किल की है ये घड़ी। दादी मेरी उदासी को जानकर बोली, इन दिनों का तुम सदुपयोग करो, कल की चिंता छोड़ दो कल पर, आज को सवारो इसका भोग करो। अब मैंने अच्छा करने की ठानी है, पूरे दिन का चार्ट बनाया है। व्यायाम, खाना, पढ़ाई और कला। स्कूल भी तो इंटरनेट पर आया है। माँ के साथ रसोई में मैं सीख रही रोटी, चावल, दाल बनाना। कभी मिठाइयाँ, तो कभी हलवा, तो कभी केक बनाना, फिर उसे क्रीम से सजाना। चिड़िया को दाना, गाय को रोटी, ये काम अब अच्छा लगता है। एक सुंदर प्यारा कुत्ता था मिला, अब वो भी सदस्य बन घर में रहता है। पापा मुझे सिखला रहे हैं गमलों में सब्जियां उगाना। अद्भुत देखा मैंने कोपल का बीज फोड़कर बाहर आना। टीवी पे अब आ रहा है लॉकडाउन 3। महामारी और बंदिशें दोनों गई बढ़, पर मैंने अपनी हर कला सुधारी है। कुत्ता अब मेरे इशारे समझता है, आंगन में लाल टमाटर की क्यारी है। हम ये जंग जरूर जीतेंगे। एक मास्क मैंने भी बनाया है।
चेहरे पर मास्क अजीब नहीं, जरूरी है, सबको समझ ये आया है। कोरोना तेजी से फैल रहा है, हाथ धोना और दूरी बहुत जरूरी है। दिल साथ रहे चाहे दूरी पर रहे, मुस्कुरा देने से भी घटती दूरी है। कोरोना वॉरियर्स दिन रात लगे हैं, डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार सब। हम छत से ताली है बजाते, नर्स दीदी हॉस्पिटल जाती जब। नहीं पता कब स्कूल खुलेगा, कब हम खुले मैदान में खेल पाते हैं। तब तक मैंने काम है ठाना, मिस्टर एडविन मुझे नेट पर गिटार सिखाते हैं। धरती आसमान सब स्कूल ही तो है, कितना सिखला देती है ये प्रकृति। मैं रात अचंभित देख रही थी, तारों में बनी चमकती आकृति। कैसे पौधे बढ़ते हैं और पानी उबलता है। माँ ने बताया विज्ञान आसपास है। पिताजी बताते हैं कि ध्यान से देखे तो मधुमक्खी के छत्ते में षटकोण का आभास है। कितनी अच्छी लग रही दुनिया, धरती शीशे सी चमक रही, मेघा बरसते, पक्षी चहकते, नाचते मोर बगिया महक रही। समय मिला तो जाना, पिताजी के पास है सिक्कों का खजाना। माँ के हाथ दिखते दो है, पर काम हो जाता है बहुत सारा। दादी के पास है कहानियों का पिटारा, जिसमें सच्चाई, अच्छाई और संयम कभी न हारा। पर समाचार बुरे बुरे मुझे डराते हैं, मौत, आत्महत्या, भूखमरी और लाचारी। पर सच है कि जीतना है तो डरना छोड़ो, समझदार बनो और करो लड़ाई की तैयारी। हर दिन मैं हूं सोचती, कब महामारी हारेगी, कब सब सामान्य हो पाएगा। भरोसा मुझे है पूरा, हम जीतेंगे। खुशियों का इंद्रधनुष आसमान पर जल्द छाएगा। एक सूर्य ग्रहण भी देखा मैंने, जब क्षणिक अंधेरा छाया था। एक छोटा लार्वा कैसे बढ़कर तितली बन अपने रंगों पर इतराया था। माँ कहती है, अच्छे बुरे दिन है जीवन का हिस्सा, जिंदगी यूं ही चलती जाती है। जब समस्या विकराल लगे और रास्ता न सूझे, संयम और आत्मशक्ति खुद ही रास्ता बनाती है। मैं तो चाहूं सबके साथ मैं नाचूं, कोई भी न दुखी लाचार रहे, न कोई अकेला पड़े, डर कर जिए। खुशियों की सरिता हर ओर बहे। मुझे उम्मीद है ये किताब आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसकी अमेज़ॉन लिंक है https://www.amazon.in/dp/B08K1KFBTD। थोड़ा सा लेखकों के बारे में। डॉक्टर वेदिका अग्रवाल एक इंजीनियरिंग पीएचडी है जिनकी बच्चों के साहित्य में रुचि है। और डॉक्टर कुणाल दास पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट चिकित्सक है। कहानियों को कहने की उनकी कला ने दून टेल्स में कहानियों के संकलन को प्रेरित किया है। लेखक हमें संदेश देना चाहते हैं, हालांकि अजीब है पर सत्य भी, ये कोरोना जो हमें सिखलाता है, जीने का मज़ा नहीं भागदौड़ में, प्रकृति के साथ चले तो ही आनंद आता है। बुक्स दैट स्पीक की और बहुत सारी कहानियाँ आप अलग अलग पॉडकास्टिंग ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पे सुन सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है बुक्स दैट स्पीक। धन्यवाद।